अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्कल और टीथ इन मैमल्स उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो पिछले लेक्चर्स भी देख लें ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखो, अगर हम बात करें स्कल या फिर बात करें टीथ की, तो बनस्बत रेप्टाइल्स इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। मिसाल के तौर पर हम किसकी बात करेंगे यहाँ, जॉ आर्टिकुलेशन और सेकेंडरी बोनी प्लेट की बात करेंगे। ओके, अगर आप लोग नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि गाजी ज़ालुचे स्टाफ का अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलते हैं इसकी तरफ कि अब इनमें जो मेन डिफरेंस आई है फ्रॉम रेप्टाइल्स, वो फर्स्ट ये है कि इसके जॉ आर्टिकुलेशन की बात कर लेते हैं। जॉ आर्टिकुलेशन कि जॉ किस तरह से, जबड़े किस तरह से इनके कनेक्टेड होते हैं। अब जॉ आर्टिकुलेशन में ये है कि इनमें रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं पहले कि रेप्टाइल्स में जो जॉ आर्टिकुलेशन है, ठीक है, जॉज कहाँ आर्टिकुलेट होते हैं, वो टू बोन्स होते हैं, टू बोन्स। अब मतलब ये कि जहाँ मतलब इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ ऐसे ले लें, अब डायग्राम तो मुझे बनाने नहीं आ रही, लेकिन जहाँ से मतलब ये इनके ऐसे जाज ख़त्म होते हैं, तो इस जाज के एंड पे टू बोन्स मौजूद होते हैं। उन्हीं बोन्स के साथ क्या होते हैं, जाज क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, आर्टिकुलेटेड होते हैं। ठीक है, आर्टिकुलेटेड होते हैं इन द केस ऑफ रेप्टाइल। लेकिन अगर हम बात करें मैमल्स की, बात करें मैमल्स की, तो मैमल में जो ये जो जॉज होती हैं, ये किसकी बात की है हमने, रेप्टाइल्स की बात की है। ओके, रेप्टाइल्स की बात की। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो ये जो मैमल्स में ये जो दो बोन्स हैं ये एक्सटेंड होती हैं, जॉज से भी आगे जाती हैं, और ये कहाँ तक जाते हैं, मिडिल एयर से फिर ये कहाँ जाती हैं, स्टेप्सेस तक, और जाके क्या बना देती हैं, मिडिल एयर ऑसिकल बना देती हैं, मिडिल एयर ऑसिकल बना देते हैं। और फर्दर इनमें मतलब इनके जो लोअर जॉज होती हैं, लोअर जॉज, अब लोअर जॉज के पास मतलब जो सिंगल बोन है वही इनका मतलब लोअर जॉ पे सिंगल एक बोन मौजूद होता है, वही क्या होता है, उसी जॉ के साथ कनेक्टेड होता है। अब इसमें जो सेकंड मेन पॉइंट है वो ये है कि सेकेंडरी बोनी प्लेट भी हम इसको बोलते हैं, लेकिन हम सेकेंडरी प्लेट की बात करते हैं, सेकेंडरी प्लेट भी। ओके, तो अब इसमें जो सेकेंडरी प्लेट होता है, पहली बात तो ये कि जो वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं हम, वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में ये दो जगह पे आके इराइज हुआ है। एक तो मतलब ये आर्कोसॉर्स, और दूसरा कौन सा, ये सिनेप्सिड्स, मतलब थेराप्सिड्स और किस में, थेराप्सिड्स और सिनेप्सिड में ये क्या हुआ है, यही जो सेकेंडरी बोनी प्लेट है ये इराइज हुआ है। अब जो थेराप्सिड्स की बात करते हैं, ये मतलब यही आर्कोसॉर्स ही हैं वो थेराप्सिड्स। अब उसमें क्या हुआ है कि जो सेकेंडरी बोनी प्लेट है ये क्या करता है कि जो उसका माउथ और जो नेज़ल पैसेज या ओरल कैविटी और नेज़ल पैसेज की बात कर लो, उसमें ये क्या उनको क्या करता है, वो उनको पार्शली सेपरेटेड करता है, कौन, यही जो सेकेंडरी बोनी प्लेट है वो क्या करता है कि जो माउथ और नेज़ल पैसेज है उनको पार्शली सेपरेटेड करता है, कौन, ये सेकेंडरी बोनी प्लेट। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सिनेप्सिड्स की या मैमल्स की, तो ये उनको क्या करता है, कंप्लीटली सेपरेटेड करता है, कंप्लीटली
सेपरेटेड करता है। अब इसकी एग्जांपल आप खुद देख लें कि आप खाना खाते हो, खाना खाने के दौरान आपका नेज़ल कैविटी से आप जो ना अपने नाक के ज़रिए सांस भी ले रहे होते हो, नीचे से खा भी रहे होते हो, ठीक है। और आप सांस किस वक्त रोकते हो? उस वक्त रोकते हो जब आप खाने को या बोलस को आप क्या करते हो, निगलते हो, तब स्लोइंग करते हो, तब जो ना क्या करते हो कि आप सांस बंद करते हो। नहीं तो खाने के दौरान भी, चबाने के दौरान भी आप क्या करते हो, सांस लेते रहते हो। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टीथ की। ओके, अब टीथ में क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, उनके टीथ अगर उनकी बात करें वो क्या होते हैं, होमोडोंट होते हैं। ओके, रेप्टाइल क्या होते हैं, होमोडोंट्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, कोनिकल होते हैं, ठीक है, सॉरी कोलोनिकल नहीं, कोनिकल टीथ इनमें मौजूद होते हैं। ओके, किसकी बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स की। लेकिन अगर हम बात करें मैमल्स में जो टीथ होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। मैमल्स की जो टीथ होती हैं, मैमल्स की टीथ होती हैं वो क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं। मैमल्स की जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और उनको कहते क्या है, उनको क्या कहते हैं, हीट्रोडोंट कहते हैं। हेटेरोडोंट या हीट्रोडोंट कहते हैं, हीट्रोडोंट्स उनको कहते हैं। ओके, अब उसके बाद अगर हम मज़ीद इनमें इलस्ट्रेशन में जाएं, तो ये जो टीथ होते हैं, सिंपली पहली बात तो ये कि दो टाइप के होते हैं। मैमल्स की बात कर रहे हैं, 2 टाइप्स ऑफ टीथ होती हैं। पहले कौन से होते हैं ये तो आपको पता होगा कि अब कितने टाइप्स की टीथ होती हैं। कैंस टीथ की टाइप्स की बात करते हैं, तो मैमल्स में मोस्टली आप प्राइमेट्स की बात कर लो या ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लो, तो 2 तरह के टीथ होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। अब पहला क्या है, प्राइमरी आप डिसिडियस की बात कर लो या फिर प्राइमरी टीथ्स की बात कर लो, टीथ। और सेकंड नंबर पे क्या है, सेकेंडरी टीथ आप, या फिर जो ना किसकी बात कर लो, परमानेंट टीथ। ओके, परमानेंट टीथ। अब जो डिसिडियस या प्राइमरी टीथ होती हैं, इनको हम मतलब मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो कि डिफरेंट मैमल्स में इनकी ड्यूरेशन डिफरेंट होती है। उसके बाद उन टीथ को किसकी मदद से रिप्लेस किया जाता है, सेकेंडरी या फिर परमानेंट टीथ की मदद से रिप्लेस किया जाता है। और एक और बात है कि ये जब रिप्लेसमेंट है, जो सिंगल रिप्लेसमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, डेफोडोंट्स कहते हैं, ठीक है। इनकी जो मतलब रिप्लेसमेंट होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेफोडोंट्स कहते हैं, डेफोडोंट्स कहते हैं, डेफिडोंट्स, ठीक है, डेफिडोंट्स या डेफोडोंट्स। ओके, लेकिन अगर हम मैमल और रेप्टाइल्स की बात करें तो वो क्या है, पॉलीफोडोंट्स कहते हैं। मतलब ये कि उनके जो टीथ होते हैं वो मल्टी टाइम्स क्या हो सकते हैं, रिप्लेस होते हैं, किसमें, रेप्टाइल्स में। लेकिन मैमल्स में क्या होते हैं, सिंगल टाइम होते हैं, ठीक है। मैमल्स में जो टीथ होते हैं वो डेफोडोंट्स होती हैं, और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें टीथ क्या होते हैं, पॉलीफोडोंट्स कहते हैं। अब कैन्स ऑफ टीथ की बात करें तो 4 कैन्स होते हैं। ये चीज़ तो आप, इन चीज़ों से तो आप वाकिफ़ हो कि 4 कैन्स ऑफ टीथ होते हैं, अब 4 कैन्स ऑफ टीथ में आपको पता है कि क्या होती है, केनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, और क्या होता है, मोलर। अब जो कैनाइन्स या फिर इंसीजर होती हैं, उनकी जो रूट होती है वो सिंगल, मतलब सिंगल सॉकेट होता है, सिंगल रूट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्री मोलर्स की या मोलर्स की, तो इनके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। 2 to 3 रूट्स क्या होते हैं, इनमें मौजूद होते हैं, ठीक है। 2 to 3 रूट्स इनमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब प्री मोलर्स की बात करें तो अपर जो वो हैं रूट्स, अपर जो जॉज हैं, अपर मोलर टीथ, अपर, ठीक है,
वो क्या होते हैं, वहाँ 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, 2 रूट्स होते हैं। और उसके बाद जो लोअर होते हैं उसमें क्या होते हैं, 3 रूट्स मौजूद है। लोअर जो मोलर टीथ हैं उनमें 3 रूट्स होती हैं। अब सिंपल सी बात है कि इनमें जो पोलर प्री मोलर है, ये मोलर है, इनका क्या काम होता है, ग्राइंडिंग होता है, ग्राइंडिंग करते हैं फूड को। आप भी खुद ही देख लो कि आप जो ना पिछले दांतों की मदद से क्या करते हो, ठीक है, अपने पिछले जो मोलर या प्री मोलर दांतों की मदद से क्या करते हो, चबाते हो, ग्राइंडिंग करते हो, फूड को क्या करते हो, पीसते हो, ठीक है। और उसके बाद जो ना ऊपर वाले जो दांत होते हैं, ठीक है, ये किस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, कि ये जो कैनाइन है या इंसिजर हैं, ये किस में, प्रे कैप्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से जो ना किलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरह से पायर्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ETC निपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट मैमल्स के अंदर इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो ना हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, ओमनीवोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओमनीवोर्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स, अब ओमनीवोर्स में क्या होता है कि इनके जो मतलब एंटीरियर टीथ होते हैं, ठीक है, एंटीरियर टीथ वो क्या होते हैं कि जो ना शार्प होते हैं, शार्पिंग होते हैं, रिपिंग होते हैं, और उसके अलावा साथ में क्या होते हैं, ये पायर्सिंग होते हैं, पायर्सिंग। अब पायर्सिंग का मतलब ये होता है कि ये जो ना कोई भी मैमल है उसके स्किन के अंदर जो ना अपने टीथ को घुसा देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन टाइप, ठीक है। जैसे मच्छर के पायर्सिंग जो क्या होता है, डेंगू या मच्छर, उसके पायर्सिंग टीथ मौजूद होते हैं, ओके। अब उसके अलावा इनके जो पोस्टीरियर टीथ होते हैं, ये तो इस एंटीरियर थे, और पोस्टीरियर टीथ की बात करें तो पोस्टीरियर में पिछले तरफ कौन सी टीथ आ जाएंगी, यही प्री मोलर्स और मोलर, और इंटीरियर में क्या आ जाते हैं, केनाइन और इंसिजर। इनका क्या काम था, शार्पिंग, रिपिंग और पायर्सिंग। और पोस्टीरियर में क्या था कि जो ना इनमें जो मोलर्स या प्री मोलर्स मौजूद होंगी, वो सिंपल सी बात है, वो फ्लैट एंड होंगी, और उनका क्या काम होगा, ग्राइंडिंग उनका काम होगा, पीसना उनका काम होगा। इसी तरह से बहुत सारे जो मतलब मैमल्स होती हैं वो किस पे ईट करते हैं, प्लांट पे ईट करते हैं। अब प्लांट पे ईट करते हैं, अब इनमें जो प्लांट पे ईट करते हैं तो इनमें क्या होगा, इनके जो फ्रंट टीथ होंगे वो क्या होंगे कि जो ना झाड़ियों को या फिर दरख्त के पत्तों को उनको काटने के लिए इन्वॉल्व होंगे। और जो पोस्टीरियर क्या होते हैं कि जो दांत होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ग्राइंडिंग में, उनको पीसने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इस दौरान उनमें क्या मौजूद होता है, एक स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायास्टीमा कहते हैं। अब डायास्टीमा क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करता हूँ कि जो ना ये ऐसे समझ लें कि ये जो ना इनका जा है। अब ये यहाँ इनके ऐसे कुछ टीथ मौजूद होते हैं, इंटीरियर टीथ, और फिर जो ना इस साइड पे बैक टीथ पे मौजूद होते हैं। अब यहाँ ये जो ये होल है, इस होल को हम क्या कहते हैं, डायास्टीमा कहते हैं, डायास्टीमा। और ये जितने भी मतलब मोस्टली हर्बीवोर्स होती हैं, हर्बीवोर्स, उनमें क्या होती है कि ये पाई जाती है, क्योंकि जो घास खाते हैं तो घास खाने के दौरान यहाँ जो फूड है उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं टेम्प्रेरी तौर पर, ठीक है। अब उसके बाद एक और बात है कि इनमें जो मोस्टली जो ओमनीवोर्स होती हैं या जितने भी मैमल्स होते हैं, उनमें एनिमल अपने जो टीथ है उस टीथ के इर्द गिर्द क्या करते हैं, एनिमल मतलब उनके टीथ के इर्द गिर्द मौजूद होता है, ठीक है। अपने टीथ के इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है, एनिमल मौजूद होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं, रोडेंट्स की बात कर लेते हैं कि अब रोडेंट्स में क्या होता है कि उनमें जो एनिमल्स टीथ होती हैं, एनिमल वो क्या होती हैं कि जो ना इंटीरियर इंसिजर्स की बात कर लें या इंटीरियर टीथ की बात कर लें, इंसिजर, ठीक है। अब उनके फ्रंट साइड पे मौजूद होता है, फ्रंट साइड पे मौजूद होता है, और इसका क्या काम होता है कि जो टीथ हैं उनको क्या करती हैं, वो शार्प करती हैं, ताकि जो कटिंग में या किलिंग में जो ना वो अच्छे तरीके से क्या हो, इन्वॉल्व हो, ओके। मैमल्स को, प्रेडेटरी मैमल्स को हम डिस्कस करते हैं। प्रेडेटरी मैमल्स,
प्रेडेटरी मैमल्स। अब प्रेडेटरी मैमल्स में क्या होते हैं कि मैमल्स मोस्टली क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, प्रे को पकड़ने के लिए या तो वो केनाइंस का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर वो किसका इस्तेमाल करते हैं, इंसिजर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये दो मेन जो टीथ होती हैं जो इनके, हाँ, इनको प्रे की किस में, कैप्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब ये कैप्चर करते हैं उसको, प्रे को, प्रे की जो है इसी तरह से जो है ये किलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, किलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और इसी तरीके से जो ना अगर हम बात करें ऑर्डर्स किसकी, ऑर्डर कार्निवोरा में, कार्निवोरा, अब ऑर्डर कार्निवोरा में यही डॉग्स, कैट्स, ईटीसी, ठीक है, कैट्स वगैरह वगैरह ये सारे आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट अपर के जो 4, ठीक है, 4 प्री मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स, और साथ में जो फर्स्ट जो लोअर मोलर होता है, ये मिल के एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, सीजर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब ये जो सीजर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, कार्निसियल, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है कि कार्निसियल अपरेटस, अब इस कार्निसियल अपरेटस का क्या काम होता है कि ये जो ना कटिंग में इन्वॉल्व होता है, यूज्ड फॉर कटिंग द फ्लैशेस, ठीक है। अब फ्लैशेस ऑफ टीथ, फ्लैशेस ऑफ प्रे, सॉरी, अब मतलब जो प्रे होता है, ठीक है, अब प्रे के जो गोश्त के टुकड़े उनको कट करने के लिए ये क्या करते हैं, ये कार्निसियल इनमें जो अपरेटस मौजूद होता है उसको वो क्या करते हैं कि कैप्चर, उसको ईट करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें टीथ की वो क्या होती है कि वो होती है 2:1:2:3। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें और बेवियर्स की बात करें, ठीक है, अब इसी तरह के तरीके से अगर हम बेवियर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है 1:0:1:3। ये किस में है, ह्यूमन्स में है, और ये किस में है, बेवियर्स में। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।